नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे जानना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि सुपर पावर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने की प्रक्रिया चल रही है। बात अमेरिका की है और अमेरिका के अंदर बाइडेन के सामने खड़े हुए ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए जबरदस्त उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आज की सुर्खी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनके एक चुनावी रैली में कान पर से गुजरकर गोली निकल जाती है। मतलब कि समझ लीजिए कि कान और दिमाग के बीच में जो 4 उंगली का अंतर है, बस इतना रह गया, अदरवाइज आज ट्रंप ना रहते। स्थिति इतनी घातक हुई है उस अमेरिका में जो दुनिया के अंदर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी होने का दंभ भरता है, दुनिया को लोकतंत्र की नसीहत देता है। ये वो देश है जो कि भारत को आईना दिखाता है कि आपके यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, जहां बाइडेन के प्रमुख राइवल के रूप में खड़े ट्रंप को मारने के लिए सरेआम गोली चल जाती है। वो देश दुनिया को लोकतंत्र का पाठ सिखाने वाला, वो देश जो कि पन्नू के ऊपर हमले के प्रयास के चलते अपने एनएसए को भारत जांच करने के लिए भेज देता है, वो देश जो कि अपने यहां चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए पिछली बार जब चुनाव में ट्रंप समर्थक हारने से निराश हुए तो वहां की संसद कैपिटल हिल पर हिंसा कर देते हैं। आज चर्चा हम एक ऐसे अमेरिका की करने वाले हैं जो दुनिया में आज अपनी हंसी उड़वा रहा है। यह वो अमेरिका है जो कहता है कि पक्षी भी या परिंदा भी हमसे पूछकर पंख चलाता है। आज उस अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार ट्रंप पर गोली चल गई है। ट्रंप पर चली गोली अमेरिका की फजीहत के समान है। यह बिल्कुल वैसे ही है जब 9/11 में अमेरिका में घुस करके लादेन ने हमला किया। यह बिल्कुल वैसे ही इक्विवेलेंट है कि जिस दुनिया में अमेरिका यह कहता फिरता हो कि डेमोक्रेसी में लीडर्स की सुरक्षा होना मायने रखता है, फिर तो पाकिस्तान में और आप में क्या अंतर रह गया। पाकिस्तान में भी जब चुनाव हुए थे तो इमरान खान के ऊपर गोली चलाई गई थी। इधर इमरान खान पर गोली चली हो, उधर ट्रंप पर गोली चली हो, तो क्या पाकिस्तान जैसा बन गया है अमेरिका? क्योंकि अल्टीमेटली यह तो हमारे लिए बार बार कहता है कि भारत में जिस तरह का लोकतंत्र है, दुनिया वालों को याद दिलाया जाता है कि यहां पर अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता। आपके यहां तो जीने नहीं दिया जाता जनाब। आपके यहां तस्वीरें तो ऐसी निकल कर आ रही हैं, आपके यहां की घटनाएं ऐसी निकल कर आ रही हैं कि आपको तो बिल्कुल शेम ऑन यू वाली स्थिति पर आना चाहिए अमेरिका। आज की चर्चा है ट्रंप भले ही फाइट फाइट चिल्लाते हुए बचकर इस तरह से दिखाई दे रहे हो, जिनके चेहरे पर रक्त की ये बूंदें आपको दिख रही हैं, ट्रंप का जुझारूपन दिख रहा है, क्योंकि इनके जन्म का ये पुनर्जन्म कहा जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो आदमी कान की बगल में से गोली निकल गया हो, इनके दिमाग का मानसिक स्तर अब ये दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है कि आफ्टर ऑल ट्रंप कितने करेजियस हैं कि जिसके कान पर से गोली निकली, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो व्यक्ति फिर से खड़ा होता है और खड़ा होकर के फाइट फाइट का नारा लगाता है। देश भर में, दुनिया भर में इस बात की सुर्खी है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी रैली में फाइट किया गया, लेकिन ट्रंप पर इस तरह का जो गुस्सा है, जिस तरह का जो भाव है, मौखिक रूप से ही सही, चुनाव के डेट से पहले ही सही, ट्रंप को जीता हुआ घोषित कर चुका है। अमेरिका और उसके समर्थक ये मान चुके हैं कि अगले राष्ट्रपति ट्रंप हैं, क्योंकि ट्रंप ने जिस प्रकार से बाउंस बैक किया है अपने हमले के बाद, वो चीज अब पूरी दुनिया के लिए एक चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप असैसिनेशन के अंदर बड़ा सवाल अब यह बन रहा है कि इनके असैसिनेशन को अटेम्प्ट करते समय अल्टीमेटली किस तरह से अमेरिका खुद के आत्म अवलोकन के लिए मजबूर हो, क्योंकि यहां पर कई राष्ट्रपति ऑलरेडी ऐसे ही मारे जा चुके हैं और कईयों पर कई बार फेल्ड अटैक अटेम्प्ट हुए हैं। ऐसी स्थिति में ट्रंप पर हुआ यह अटेम्प्ट आज के बाद यहां के चुनावों को और रोचक कर देगा, क्योंकि अमेरिका में होने वाले नवंबर के प्रथम सप्ताह में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में बाइडेन और ट्रंप जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, वहां ट्रंप के सामने बाइडेन यहां से आगे अब और कमजोर हो जाएंगे। इनके समर्थकों का कहना है कि जीसस का खुद इन पर हाथ है, तभी जाकर ट्रंप सेव हैं। यह कॉवर्डली अटैक है अमेरिकी डेमोक्रेसी पर। लोग इस प्रकार से इस घटना को ले रहे हैं।
ट्रंप के फैंस में तो गजब का ही मोमेंटम है। हालात ये हैं कि यहां पर ट्रंप समर्थकों ने ट्रंप के समर्थन में टी शर्ट तक मार्केट में निकाल दी हैं। सेम डे पर लोग इनके फैन हो गए हैं। आज चर्चा इस विषय की होगी कि अमेरिका जो अपनी सुरक्षा को लेकर दंभ भरता है, उसकी सेना कर क्या रही थी, सुरक्षा एजेंसी कर क्या रही थी, क्या यह अमेरिकी की फंडामेंटल सिक्योरिटी फेलियर है? आज के सेशन में विस्तार से जानने वाले हैं। साथियों, सुर्खी यह है कि अमेरिका में कल शाम 6:30 बजे शनिवार के दिन और भारत में अगर सुबह 4 बजे की बात की जाए, उस समय ट्रंप अमेरिका के पेनिनसेल्विया राज्य के अंदर बटलर नामक शहर में एक चुनावी रैली के अंदर थे। और जब चुनावी रैली में थे तो ट्रंप मंच पर बोल रहे थे, टेक ए लुक एट व्हाट हैपेंड। बस इतनी बात बोली, इतनी देर में वहां पर चीख पुकार मचने की आवाज आ गई। ट्रंप चौंके और चौंक कर उन्होंने कान पर हाथ लगाया। इतनी देर में गार्ड्स ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। ट्रंप उठे तो उनके हाथ खून से सने हुए थे। ये वो तस्वीर है, ये वो वीडियो है जहां ट्रंप बोल रहे हैं। इसी बीच में इस तरह की घटना और चीख पुकार की आवाजें आती हैं। आप इस लाइव इवेंट को अगर देखें तो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कावर्डली अटैक था अमेरिका जैसे। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, आप में से बहुत से लोग इस बात पर डिबेट कर सकते हैं कि सर ये तो कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल सही, अमेरिका जो दुनिया के सामने ये दंभ भरता है कि नहीं, हम तो सुरक्षा में इतने आगे हैं कि आप सोचते क्या हैं, हम पता लगा लेते हैं। ये पन्नू को मारने कोई आया था, उसका पता लगा लेते हैं, उसको उठा ले जाते हैं भाई साहब। लेकिन ट्रंप को कोई मारने आया, उसके बारे में इनको नहीं पता चला। इनकी सुरक्षा एजेंसी मारने वाले पर स्नाइपर गन लगाकर बैठी रही, लेकिन जब उसने गोली चला दी तब जाकर स्नाइपर्स ने उसको शूट किया। शर्म आनी चाहिए अमेरिका। साथियों, यहां पर ये जो घटना हो रही है ना, वो ये है कि यहां पर ट्रंप खड़े हैं और ट्रंप के बगल में से गोली निकलती है और इनका हाथ अपने ऊपर लगता है और ये धाड़ से नीचे बैठ जाते हैं। इनके पीछे खड़ी जनता में से 2 लोग घायल हो जाते हैं, 1 लोग मर जाता है, क्योंकि जो राउंड चलाया गया वो असॉल्ट राइफल से था, जिसमें अंधाधुंध राइफल फाइल में इनके कान के बगल में से निकली। मैं कह रहा हूं अगर 2 इंच भी ऊपर नीचे हो जाती, कान से आंख तक भी अगर आ गई होती, तो ट्रंप आज ना होते। तुरंत इसके बाद ट्रंप झुके और इनके सुरक्षा ने इनको घेर लिया और ये इतना जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक किए ना कि आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे राजनेताओं का मोटिवेशन अब ये हो जाएंगे। क्योंकि ट्रंप ने अपने जिस व्यवहार से और अपने जिस जुझारूपन से अपने अंदर के इस डर को बाहर निकालते हुए एकदम सामने उठ करके जो रवैया दिखाया, उससे इनके समर्थकों में गजब का उत्साह था। आप देखिए, ट्रंप के समर्थन में इनके जो समर्थक हैं वो कितना जबरदस्त जोश महसूस किए कि ट्रंप सुरक्षित हैं और ट्रंप के ऊपर लगी गोली उसको खत्म कर दिया गया। ट्रंप को यहां से तुरंत सुरक्षा वालों ने साथ लिया और लेकर के इन्हें अस्पताल दौड़े। इनकी सुरक्षा में तैनात जितनी भी गाड़ियां थी, जितना भी लाव लश्कर था, वो तेजी से जाता हुआ बिल्कुल मिर्जापुर स्टाइल में दिखाई तो दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनाब, आपके राष्ट्रपति को मारने की पूर्व राष्ट्रपति को मारने की तैयारी हो रही थी, कहां थे ये सायरन बजाने वालों? तुम्हारे यहां पर तो बड़ा सवाल यह बनता है कि तुम जिस बारे में कहते हो ना कि हमारे एक एक नागरिक की जान कीमती है, अरे तुम्हारे राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति है, उस तक की जान, जिसको कि तुमने इतनी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई हुई है, तुम उसकी तो जान बचा नहीं पा रहे। ये दोगला चेहरा किसी और को दिखाना। साथियों, ऐसी स्थिति में जानने में मिला है कि 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ट्रंप पर जिसने हमला किया वो 400 फीट की दूरी से हमला किया था AR-15 राइफल से और उसने 8 राउंड गोलियां चलाई थी। पहले राउंड में 3 चलाई, दूसरे राउंड में 5 गोलियां चलाई थी। संदिग्ध शूटर लगभग 20 साल की उम्र का बताया गया है। उसका मकसद किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ट्रंप की यह तस्वीर जिसमें ट्रंप खून से रतपथ हैं, वो तस्वीर इस समय वायरल हो रही है। लेकिन ट्रंप का इस तरह से उठकर आना उनके समर्थन में लोगों के अंदर गजब का उत्साह भर रहा है। एलन मस्क ने तो ओपनली उनके सपोर्ट में कह दिया है कि आई फुल्ली एंडोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप एंड होप फॉर हिज रैपिड रिकवरी। पूरी तरह से ये राष्ट्रपति ट्रंप बोल करके सामने आ गए हैं। हालात यह है कि ट्विटर पर एलन मस्क के मैसेज की रीच मिलियंस में है और ये पूरी तरह से साथ में आकर खड़े हो गए हैं कि ट्रंप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी एलन मस्क जो अमेरिका का सबसे पावरफुल वर्तमान में व्यवसायी है, अब अगर वो इस तरह खुलकर सामने आ गया है तो
समझ जाइए कि ट्विटर ट्रेंड्स भी अब ट्रंप को समर्थन देने वाले हैं। हालांकि हमने अपनी तरफ से आपको अपडेट अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट पर बहुत पहले दे दिया था। सुबह ही लगभग हम आपको लगभग 7:27 पर इसके बारे में अपडेट दे चुके थे, लेकिन सेशन दिन में एक बार करना होता है तो हम आपको दिन भर की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक तस्वीर साथियों यहां पर बड़ी वायरल हुई और उस तस्वीर में ट्रंप के बगल में से जाती हुई यह गोली भी रिकॉर्ड की गई है। एक बेहतरीन कैमरा जो सोनी का था उससे यह तस्वीर बहुत ही जबरदस्त तरीके से जाती हुई और इनके कान के बगल में से गुजरती हुई रिकॉर्ड हुई है, जिसके बारे में पता चलता है कि यह सोनी का डिजिटल कैमरा था जिसने इस पूरी गति को यानी कि गोली को जाते हुए रिकॉर्ड किया है। अब स्थिति देखिए कि कहां से शूट किया गया। यहां पर अगर आप देखें तो ट्रंप यहां पर खड़े होकर रैली कर रहे थे। सामने से यहां एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर 400 फीट की दूरी पर कोई व्यक्ति रेंग कर ऊपर चढ़ रहा है। ट्रंप के जस्ट डायगोनली एक और बिल्डिंग है, यहां पर इनकी सुरक्षा में ऑलरेडी स्नाइपर्स तैनात हैं जो कि पुलिस के स्नाइपर्स हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन स्नाइपर्स के निशाने पर यह व्यक्ति है, हमलावर है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहां पर ये जो भीड़ है ये ट्रंप के सामने यहां खड़ी है। ट्रंप यहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, ट्रंप के पीछे उनके समर्थक बैठे हुए हैं। यहां पर स्नाइपर को यह बंदा दिख जाता है कि हमलावर चढ़ रहा है और हमलावर हमला करने वाला है। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि स्नाइपर इंतजार कर रहा था कि पहले तुम गोली चलाओ फिर जाके हम तुम्हें मारेंगे, ताकि कारण पता रहे कि तुम्हें क्यों मारे। अबे तुम्हारा एक पूर्व राष्ट्रपति मर जाता तुम्हारे इस प्रयोग में, लेकिन इन्होंने इस बात का इंतजार किया। अब यह तस्वीर भी निकल कर आ चुकी है। कुछ इस प्रकार से इस बिल्डिंग की छत पर रेंगता हुआ यह व्यक्ति दिखाई दिया। यह 20 साल का व्यक्ति है जिसकी एक तस्वीर मार्केट में निकलकर इस तरह से आई है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज ने दूसरे ही पल, जैसे ही उसने गोली चलाई, दूसरे ही पल उसे शूट कर दिया। शूट होने के बाद इसकी बॉडी रिकवर हो गई है। जानकारी पता चली है कि इसका नाम थॉमस क्रुक्स है। यह 20 साल का व्यक्ति है, 2003 में पैदा होना बताया गया है। यह बटलर से 40 किलोमीटर दूर रहता था। पॉलिटिकल कनेक्शन में ये ट्रंप की पार्टी से बिलोंग पहले करता था, उसके बाद ये डेमोक्रेटिक पार्टी को भी फंड देता हुआ पाया गया। जानकारी मिली कि इसने AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल से पहले ये गन जो इससे इन्होंने शूट किया है। वैसे मैं अमेरिका के अंदर आपको बता दूं कि वहां पर गन कल्चर ये जबरदस्त तरीके से क्रिटिसिज्म का हिस्सा बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप गन को सपोर्ट करते हैं और इनके अपोजिशन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने ही इस तरह के कल्चर को बढ़ावा दिया है, जैसी करनी वैसी भरनी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद में बाइडेन का इस पर ट्वीट आया। बहुत सारे दुनिया भर के राजनेताओं का, इंक्लूडिंग अवर पीएम, कैनेडियन पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, सबके अपने अपने स्तर पर ट्वीट्स आए। ट्रंप ने भी अपनी तरफ से इस बात पर जानकारी साझा की और फिर अमेरिका का खजाना खुल गया और जानकारी साझा होने लगी कि अमेरिका में अगर ऐसा हो जाता तो ट्रंप पहले व्यक्ति नहीं होते जिन पर इस तरह का हमला हुआ है। लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, जिसमें कि राष्ट्रपतियों को मारा गया है या मारने के लिए अनसक्सेसफुल प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट के ऊपर भी इस तरह से हमला किया गया था। 1835 में एंड्रयू जैक्सन पर गोली मारी गई थी। 1975 में गेराल्ड फोल्ड पर 2 बार प्रयास हुए थे। 1981 में रीगन पर 6 गोली मारी गई थी। 2005 में जॉर्ज बुश पर ग्रेनेड फेंका गया था। ये लोग तो वो थे जो बच गए, लेकिन 4 राष्ट्रपति अमेरिका में ऐसे हुए जो पद पर रहते हुए मार दिए गए। 65 में अब्राहम लिंकन मार दिए गए। 1881 में गारफील्ड की हत्या कर दी गई। 1921 में मैक किनले की हत्या कर दी गई और 63 में जॉन कैनेडी की हत्या कर दी गई। अर्थात अमेरिका में राष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले, उन पर गोली चलने का पुराना इतिहास रहा है। ताजा अपडेट यह है कि ट्रंप फिलहाल स्वस्थ हैं और वो अन्य चुनावी रैलियों के लिए निकल चुके हैं। लेकिन अब बड़े प्रश्न यहां छूट जाते हैं और बड़ा प्रश्न यह है कि ट्रंप पर यह हमला आफ्टर ऑल हुआ क्यों? क्या यह हमला एक सोची समझी रणनीति थी? आपके दिमाग में 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पहला, क्या यह बाइडेन ने करवाया था, नंबर 1, और नंबर 2, क्या यह हमला ट्रंप ने करवाया था? अगर पुलिसिया भाषा में बात की जाए तो पुलिस हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट ढूंढती है कि इससे किसे लाभ हो सकता है। अगर यह घटना हुई है तो इससे लाभ किसे होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि ट्रंप इस समय हर चुनावी अभियान में बाइडेन से आगे चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर ट्रंप को नुकसान होता है तो बाइडेन को फायदा होगा।
तो अगर एकदम दो दूनी चार करने वाले जो लोग हैं उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे कि अरे बाइडेन ने गोली चलवाई होगी। लेकिन बाइडेन इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि उनको पता ना चले कि दुनिया को यह बात पता चल जाए कि ट्रंप के ऊपर गोली मैंने चलवाई है, तो ऑटोमेटिक सी बात है ना कि इमोशंस उनके खिलाफ हो जाएंगे। इसका मतलब अमेरिका इतना अखंड बेवकूफ तो नहीं है जो जैसे आप लोग सीआईडी देख देख करके सारी चीजें सीखे बैठे हैं, ऐसे तो अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन भी जानता होगा कि अगर ट्रंप पर गोली चलवाई तो चलवाने के बाद में भाई साहब दुनिया वाले तो बाइडेन को एकदम मार डालेंगे कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो भाई, क्या तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि ट्रंप को नहीं मार सकते। इसका मतलब यह हमला जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बाइडेन ऐसा करवाए होंगे, यह केवल एक कागजी प्रयास को खोखला प्रयास लगता है, लेकिन इस पर और तर्क भी देंगे। इसी तरह से दूसरी बात है और वो क्या है कि साहब हो सकता है ट्रंप खुद पर हमला करवाए हों। क्यों? बोले इससे सिंपैथी वोट मिलता है। लेकिन फिर इसमें एक और आर्गुमेंट आता है कि सिंपैथी वोट के लिए ट्रंप जिस राइफल को चलवाए वो असॉल्ट राइफल थी। असॉल्ट राइफल में अगर ट्रंप को गोली खुद पर चलवानी ही होती तो वो स्नाइपर गन से गोली चलवाते, जहां पर एक्यूरेसी ज्यादा होती है, बचकर के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। असॉल्ट राइफल तो चलने के बाद हिल जाती है और हिलती है तो गोली की डायरेक्शन बदल सकती है। यानी ट्रंप अपने आप को हीरो बनाने के लिए खुद पर गोली अगर चलवाते भी तो स्नाइपर से चलवाते, असॉल्ट राइफल से नहीं चलवाते। क्यों? क्योंकि असॉल्ट राइफल में तो गोलियां 8 फायर की गई हैं। असॉल्ट राइफल एक बार चल जाए तो दूसरी बार के लिए राइफल का मुंह हिल जाता है। ऐसी स्थिति में मुंह हिल जाता है तो ये तो ट्रंप पर खुद पर ही लग जाती, तो कोई आदमी खुद पर गोली चला के फिर चुनाव क्या इवांका को जितवाता? इसका मतलब तो यह हुआ कि ट्रंप ने भी नहीं चलवाया होगा। तो बड़ा सवाल यह है कि गोली चलवा कौन दिया? भाई फायदा अगर पुलिसिया भाषा में कहें तो ट्रंप खुद पर चलाएं, इतने बेवकूफ नहीं है कि असॉल्ट राइफल से चलवाए। बाइडेन चलवाए, वो भी इतना बेवकूफ नहीं है कि ऐसे समय पर सीधा सीधा लाभ उसको हो जाए। तब तीसरी बात निकल कर आती है और वो ये है कि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति अपने हितों को भी तो सोच सकता है कि बेटा इन दोनों को उलझा दो मिर्जापुर स्टाइल में, फम्मार कोई और दे। तो भाई साहब इसमें अब एक कहानी निकलकर ये आती है और वो बड़ी कहानी है और वो ये है कि कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की कूटनीति तो नहीं हो रही है। बोले क्यों? क्योंकि आपको यदि याद हो तो ईरान ने बहुत पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति थे और अमेरिका की तरफ से सुलेमानी को मारा गया था बगदाद के बाहर, तो ऐसी स्थिति में उस समय ईरान ने कहा था कि हम ट्रंप को मारेंगे। अब क्या पता ट्रंप को ईरान वालों ने तो गोली चलवा के नहीं मारा। अब यह केवल कागजी कयास है, जब तक इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसी से नहीं निकाल लेती तब तक कहना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन इस बीच में फिर एक सवाल है कि साहब सुरक्षा एजेंसी पर बिलीव कैसे करें? क्योंकि एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है और वो साफ साफ कह रहा है कि साहब मैं बैठकर देख रहा हूं कि वो आदमी जो गोली चलाने वाला है वो रिगस रिगस के ऊपर चढ़ता जा रहा है और वो दिख रहा है कि ये गोली चलाएगा, और मैं जाकर पुलिस वाले को बोला हूं कि भाई साहब वो गोली चलाएगा, फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार गोली चला फिर हम मारेंगे। ऐसी स्थिति में चश्मदीद की बताई यह बात अब बहुत वायरल हो रही है। कैसे? देखो यहां पर ये स्नाइपर राइफल लिया हुआ आदमी इधर ट्रंप पर गोली चलेगी और ये धार से इसे शूट कर देगा। आप इस वीडियो को देखिए फिर से, ये ट्रंप भाषण दे रहे हैं, इन पर गोली आती है और आप इधर नोटिस करना, ये 1 2 चल भाई ये गई थर्ड, यानी कि स्नाइपर ने गोली चलते ही 46 सेकंड में शूट कर दिया। मतलब एक तरह से यह समझिए कि यहां पर ये लोग जो स्नाइपर सुरक्षा में तैनात थे उन्हें यह दिख रहा था कि उधर की तरफ से कोई व्यक्ति चढ़ रहा है। इसी बीच में ये पूरा निशाना लगा के बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं पहले तेरी बारी, हम आगे से नहीं चलाएंगे। भारत वाला सम्मान ले रखा था, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम गोली खुद नहीं चलाएंगे, भले तू निशाना चला। सामने वाले ने निशाना चलाया, ये धाड़ से उसे शूट कर दिया। इसका मतलब कुल मिलाकर बात यह है, क्या इस सुरक्षा एजेंसी पर डाउट खड़ा किया जा सकता है? और दूसरा प्रश्न यह भी है, तो क्या केवल डाउट में पुलिस वाले मार देते क्या बेचारे को? हो सकता है वो तो खेलने आया हो, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो गन कल्चर अलाउड है। अब ये तमाम बातें हैं जो कि तरह तरह से उठकर आ रही हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सीक्रेट सर्विस, एफबीआई और स्थानीय पुलिस की होती है, जहां पर 24 घंटे तक 75 अधिकारी एनी टाइम तैनात रहते हैं और पूरी
तरह से स्पेशल फोर्स साथ में चलती हैं। जिस इवेंट में राष्ट्रपति जाते हैं उनके चारों तरफ बैरिकेटिंग होती है, चारों तरफ इवेंट को पहले से सीक्रेट सर्विस के एजेंट कवर कर लेते हैं। उससे पहले वहां की पूरी इंक्वायरी की जाती है जहां पर ये जाएंगे। बड़ा प्रश्न यह है कि बाइडेन, ये ट्रंप जहां गए उसके आसपास की छतों को पहले से ही चेक क्यों नहीं किया गया? अगर ट्रंप यहां पर थे तो सुरक्षा एजेंसी जो छत पर खुद तैनात हैं, क्या उन्होंने 400 फीट दूरी पर उस छत की निगरानी नहीं की थी? या उस पर कोई व्यक्ति नहीं खड़ा करना चाहिए था जहां से यह शूट हो सकता था? क्योंकि यह तो डायरेक्ट शूट था, फ्रंट शूट लिया जा सकता था, तो फिर यहां पर कोई क्यों नहीं था? यानी लोग फिर से इनकी सुरक्षा एजेंसीज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और मजाक ले रहे हैं। हां, तुम तो बेटा पन्नू को ही बचाओ, ट्रंप को बचाने की क्या ही जरूरत है। कुल मिलाकर बात यह है, ठीक है ना। अब बात ट्रंप के साथ में एक और निकल कर आती है कि बाइडेन ऐसा करवा सकते हैं क्या? बोले क्यों साहब? बोले बाइडेन पिछड़ रहे हैं। किस चीज में पिछड़ रहे हैं? बोले बाइडेन ने पिछड़ा इसलिए देखा क्योंकि जो यहां पर प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई ना, उसमें बाइडेन ने, मतलब बाइडेन पिछड़ गए थे ट्रंप से। 67% लोग डिबेट में ट्रंप को विजेता घोषित किए। दूसरी तरफ अमेरिका में अगर आज पोल कराया जाए तो वहां पर 49% लोगों की प्राथमिकता है कि ट्रंप चुनाव जीतें। ऐसी स्थिति में बोले बाइडेन फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कर दिए होंगे। तो रशिया ने आकर के बीच में समझदारी से कहा है कि सुनो, बैठक हम बुलाएंगे, हम बताते हैं कि मुद्दा यह है कि बाइडेन ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन हां बाइडेन ने ऐसा माहौल बना दिया है कि ऐसी हरकत हो गई है। अब इस बात को ऐसे समझिए, समटाइम्स जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो डायरेक्टली पार्टी इन्वॉल्व हो जरूरी नहीं है। माहौल ऐसा बन गया कि ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि ट्रंप सरकार में ना आ जाए, अदरवाइज ना जाने क्या हो जाएगा। यह माहौल बाइडेन ने बना दिया है, इसलिए एक आम नागरिक उसे मारने चला आया। माहौल के लिए रशिया बाइडेन को कोस रहा है कि भैया सुनो, तुम लोग जो ये हरकत किए हो ना, बाइडेन ने कहा, बाइडेन ने नहीं चलवाया होगा, बेवकूफ थोड़ी है वो चलवाएगा, लेकिन हां तुमने माहौल ऐसा बना दिया कि अमेरिका में अब ये लग रहा है कि ट्रंप आ गया तो क्या होगा। इस वजह से उस आदमी में, 20 साल के आदमी में भी ये डर बैठ गया कि अरे ट्रंप आ गया तो क्या होगा। जस्ट लाइक इंडिया में तानाशाही आ गई तो क्या होगा। वो जो डर भर दिया ना, बोले वो डर है जिसकी वजह से कोई कह रहा है कि इसको खत्म ही कर देता हूं। वो वाली फीलिंग आपने नागरिकों को दिलाई है। रशिया का ये कहना है कि it is not believed that US administration was responsible for it, but US presidential candidate but accused of creating an atmosphere that provoked the attack। ऐसा माहौल बना दिया जिससे आम आदमी में लग गया कि इसको मार दो, अगर ये आ गया तो भाई साहब अमेरिका में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि आपने अमेरिका की डेमोक्रेसी भी देख ली, इंडिया की डेमोक्रेसी भी देख ली, फिर भी आपको अगर लगता है कि अमेरिका श्रेष्ठ है तो आप अपनी सोच को फिर से एक बार रीथिंक दीजिएगा। जानकारी एंड तक समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथियों से साझा कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जानकारी बहुतों तक पहुंचती है। और अपनी राय आपके अनुसार हमला किसने करवाया होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारा रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है, जिसे आप पूरी 1 साल की वैलिडिटी के लिए उपयोग में ले सकते हैं। हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ बैच है। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com उपलब्ध है। हमारे हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर डिलीवर होने के लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।